जरा एक पल के लिए सोचिए, एक सैनिक बर्फीली चोटियों पर, तपते रेगिस्तान में या घने जंगलों में वो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पे लिए खड़ा है। जब हम अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं तो वो जाग रहा होता है। उसका परिवार हजारों मील दूर उसकी एक झलक, एक आवाज के लिए तरसता है। वह देश के लिए अपना आज हमारा कल बनाने के लिए कुर्बान कर देता है। अब सोचिए, जब वही सैनिक अपने हक के पैसे के बारे में एक सवाल पूछता है तो उसे बदले में क्या मिलता है? गालियां, अपमान और ये ऐसे शब्द जो किसी भी देशभक्त के दिल में किसी जख्म की तरह चुभ जाएं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि उस कड़वी हकीकत का बयान है जो एक वायरल ऑडियो क्लिप के जरिए पूरे देश के सामने आई है। मुंबई में एचडीएफसी बैंक की एक कर्मचारी, जिसकी पहचान अनुराधा वर्मा के रूप में हुई है, और एक भारतीय सेना के जवान के बीच हुई बातचीत का ये ऑडियो सिर्फ एक फोन कॉल नहीं, बल्कि हमारे समाज की चेतना पर एक गहरा तमाचा है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सामान्य से सवाल से। सेना के जवान ने लोन रिकवरी के लिए आए फोन पर बड़ी विनम्रता से पूछा, मेरा 15,85,000 का लोन पास हुआ था, तो मुझसे 16 लाख के हिसाब से ब्याज क्यों लिया जा रहा है? ये एक ग्राहक का हक है कि वो अपने पैसे का हिसाब जाने। लेकिन इस सवाल ने बैंक कर्मचारी अनुराधा वर्मा को इस कदर भड़का दिया कि उसने इंसानियत और सम्मान की सारी सीमाएं लांघ दी। गुस्से से तिलमिलाकर वो चीखती है, गवार हो तुम, तभी तुम बॉर्डर पर भेज दिए गए हो। पढ़े लिखे होते तो किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे होते। 85,000 सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो 16,23,931 पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते। 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। गवार, जाहिल कहीं के। ये शब्द सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, ये उस पूरी जमात का अपमान है जो शिक्षा से ज्यादा देश की सेवा को महत्व देती है। ये उस सैनिक की वर्दी का अपमान है जिसे पहनकर वो देश का गौरव बढ़ाता है। सैनिक ने जब शांति से बात करने को कहा तो महिला का जहरीला व्यवहार और भी ज्यादा भयानक हो गया। उसने जो कहा वो सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं जिनके बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, तुम्हारे ही जैसे होते हैं जो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं। एक पल रुककर इन शब्दों के बोझ को महसूस कीजिए। खत्म नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं और ऐसे ही लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके। एक सैनिक जो शायद खुद पिता हो, उसे ये श्राप दिया जा रहा है कि उसके बच्चे अपंग पैदा हो। एक सैनिक जो अपने साथियों को देश के लिए कुर्बान होते हुए देखता है, उसकी शहादत को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ बदजुबानी नहीं, यह एक राष्ट्र विरोधी मानसिकता का घिनौना प्रदर्शन है जिसने हर भारतीय के दिल को छलनी कर दिया। इस असहनीय अपमान के बावजूद उस सैनिक ने अपना संयम नहीं खोया। उसने केवल इतना कहा कि वह इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन शर्म और माफी तो दूर, अनुराधा वर्मा का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने चुनौती देते हुए कहा, रख रिकॉर्डिंग, जिधर भेजने का है भेज, जिधर दिखाने का है दिखा, और जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा है, आपने क्या किया है क्या नहीं? रिकॉर्डिंग जो भी रखना है, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ और आपने कहाँ से सर्विस सर्टिफिकेट बनाया? यही नहीं, उसने सैनिक की आर्थिक स्थिति का मजाक भी उड़ाते हुए कहा कि भिखारी जैसा लोन पे जी रहा है, 15-16 लाख का लोन ना लेते अगर इतनी बड़ी फैमिली से होते। कितनी बड़ी फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए लोन नहीं लेते। सैनिक ने अपने लोन से जुड़ा सर्विस सर्टिफिकेट मांगा तो उसे जवाब मिला, क्यों भेजूं, तेरे बाप की नौकर हूं क्या? ये घटना दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी कुर्सी के गुरूर में ये भूल गया कि वो जिससे बात कर रही है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि देश का रक्षक है। जैसे ही ये ऑडियो सोशल मीडिया पर आया, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने एचडीएफसी बैंक को टैग करते हुए इस महिला कर्मचारी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग तक कर दी। लोगों का कहना है कि यह केवल एक कर्मचारी का दुर्व्यवहार नहीं, बल्कि देश की सेना के प्रति घोर अपमान है
और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये कहानी एक फोन कॉल पर खत्म नहीं होती, ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारे देश में उन लोगों के लिए सम्मान खत्म हो गया है जो हमारी रक्षा के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं? ये ऑडियो क्लिप अब महज एक सबूत नहीं बल्कि हमारी सामाजिक अंतरात्मा का एक टेस्ट केस बन गया है। पूरे देश अब HDFC बैंक की ओर देख रहा है, इस इंतजार में कि क्या वह अपने सैनिक के सम्मान के लिए खड़ी होगी या इस अपमान को एक सामान्य घटना मानकर भुला देगी। मैं आपको इस वीडियो के बाद इस वीडियो में ऑडियो क्लिप लगाने वाला हूं, जो आप सुनिए, जो सैनिक और उस महिला कर्मचारी HDFC बैंक के बीच में हुई है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि या आधिकारिक बयान जो है वो बैंक की तरफ से नहीं आया है, इसलिए इस ऑडियो को अभी हम भी आधिकारिक तौर पर नहीं मान रहे हैं, लेकिन बातचीत से ये साफ जाहिर हो रहा है कि महिला जो है उसमें शहीदों का अपमान करती है, उसमें सैनिकों के बच्चों का अपमान करती है। सुनिए ये ऑडियो। मैं जाता हूँ, करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट, कि मैडम करता हूँ, नहीं है, या कुछ भी मजबूरी समझो। आपने मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो और 16,23,931 15,85,000 पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो ओके अभी फोन और दिखाओ, और 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ, 12 साल से तो CRPF में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को मैं भी सिखाओगे आपका यार? पूरा है ना, अभी आपका है ना, ये भी मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ और क्या कर सकता हूँ। अभी दिखाओ कितनी बड़ी फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए ना लोन नहीं लेते। पता लगता है आप कौन से ज्ञान फैमिली मत से दे, बिलोंग ज्ञान करते मत हो। दे, ठीक है, लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे? लोन पे जी रहे हो, ऑफकोर्स जी रहे हो लोन पे, 5 लाख देने में तुम्हारी नानी याद आ गई है। काम कर रहे हो आप तो। अब दिखा, बोल मत, दिखा आके सामने ओके, मैं तो चैलेंज कर दिया ना आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। करो चैलेंज, आओ दिखाओ। रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा है, आपने क्या किया है क्या नहीं। रिकॉर्डिंग जो भी रखना है, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ और आपने कहाँ से सर्विस सर्टिफिकेट बनाया, जिधर भी भेजने का है उधर भेजो, देख लेना, मैं भी दो बार जिधर भेजने का है उधर भेजो। दिखाओ तुम एक बार, मैंने भी आपने जो भेजा उसका स्क्रीनशॉट मार रखा है। एकदम बिंदास। और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ भेज देती हूँ। भेज दो, क्या है आपके पास? क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको बताओ ना, वो चीज भेजती हूँ। और स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है? भेज दो मेरे को, भेज दो करूंगी मैं। अरे तुम क्या सर्विस सर्टिफिकेट भेजा है मेरे को देखोगे? हाँ जाओ, जो भी उखाड़ने का है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इतना ही बोल रहे हो ना। जो सर्विस सर्टिफिकेट बनाया है ना, वो मेरे को भेजो, भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला, किधर गया? वो क्या करना है आपको? मैंने स्क्रीनशॉट निकाला ही नहीं। स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है ना। भिखारी जैसा लोन पे जी रहे हो। जाओ ना, तुमको जो खाने को खाड़ो और आओ, मैं सर्विस लेटर देती हूँ तुमको। हाँ भेजो 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 भेजो। क्या होता है भेजने का? भेजा क्या 4 दिन से? भेजो भेजो। कितना दम है, आप जितना बोल रहे हो ना, तेरे को भेजेगा, आप जितना बोल रहे हो ना, आप में कितना दम है वो देखो। तुम बोले हो ना, तुमने चैलेंज किया ना, तुम करके दिखाओ। तुमको मैं पागल दिखती हूँ क्या? तुमको मैं पागल दिखती हूँ? रिकॉर्डिंग रखा है ना, स्क्रीनशॉट रखा है ना, दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल रखा है, दिखाओ दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी 5,000 रुपए के लिए कर रहे हो? 5 लाख करा दो मैडम, इसको देना ना उसको देना है, हमको दिखा रहे हो तुम तुम्हारा चैलेंज।